नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है, जिसे लेकर उसके पहले बीजेपी की बैठक चल रही है। आपको बता दें, बीजेपी बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी कोटे से संभावित नामों को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है। क्या कुछ जानकारी है आपको हम बताएंगे। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, वहीं बीजेपी कोटे से संभावित नामों को लेकर बीजेपी की बैठक चल रही है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, 7 मंत्रिमंडल में जो है शामिल होने वाले हैं। ऐसे में जो जिनको मंत्रालय का शपथ लेना है उन तमाम विधायकों की जो है सिलसिला बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गई है। और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, वो इसकी नेतृत्व कर रहे हैं बैठक के। और साथ ही साथ बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो है तमाम जो विधायक हैं जिनको शपथ लेना हो राजभवन जाएंगे और राजभवन में शपथ लेंगे। इसमें जो हमने पहले जो खबर दिखा रहा था कि जो 7 लोगों का नाम जो है 7 लोगों का नाम पे जो है कन्फर्मेशन पूरी हो गई है। मंटू सिंह, माफ़ करेगा, मंटू पटेल जो हाल ही में कुर्मी एकता रैली किए थे उनको मंत्रालय में जगह दी जा रही है। इसके साथ ही साथ जो राजू सिंह हैं उनको मंत्रालय में जगह दी जा रही है। और जीवेश मिश्रा जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं उनको भी मंत्रालय में जगह दी जा रही है। इसके साथ साथ संजय सराबगी को भी मंत्रालय में जगह दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर सुनील कुमार उनको भी मंत्रालय में जगह मिल रही है। और इसके साथ साथ जो है मोतीलाल प्रसाद को भी मंत्रालय में जगह मिल रही है। यानी कि कुल जो है टोटल 7 मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं। 7 मंत्री जो हैं वो बीजेपी कोटे के ही होंगे। और जो एक मंत्री के पास जो कई विभाग था उन विभागों को अब एक्सटेंशन किया जाएगा। जी, मंत्रियों के साथ बीजेपी किन जातियों को साधने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, नई जो मंत्रालय में जो शामिल हो उनके साथ साथ जातियों को भी साधने की कोशिश जरूर की गई है। क्योंकि नालंदा लोकसभा से अगर बात कर लिया तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नालंदा गृह जिला है। और वहाँ से बीजेपी हमेशा 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा जो जेडीयू के कब्जे में ही रहता था, लेकिन एक विधानसभा जो बिहार सिर्फ मेंटोन का रहता था वो बीजेपी के खाते में से हमेशा से रही है। 5 बार के वहाँ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार को मंत्रालय में जगह दी जा रही है। वो जो है कुशवाहा जाति से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कि जो नीतीश कुमार का जो समीकरण लघु समीकरण उसमें सेंध मारने की जरूर बीजेपी प्रयास कर रही है। क्योंकि नालंदा से 2 मंत्री हो जाएंगे। एक जेडीयू कोटे से हैं जो श्रवण कुमार, वो पहले जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं तब उनके मंत्रालय के साथ वो शामिल हमेशा जरूर रहते हैं। और डॉक्टर सुनील पहली बार मंत्री बन रहे हैं। बता दें कि वो 5 बार के विधायक हैं और पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और कुशवाहा जाति से ताल्लुकात रखते हैं। यानी कि जो है नीतीश के गढ़ में जो है बीजेपी सेंध मारने की अभी से ही जो है जो सुगबगाहट है वो तेज कर दी है। इसके साथ साथ जो संजय सराबगी की अगर बात कर लिया जाए तो मरवाड़ी जाति से आते हैं और उनको साधने की प्रयास की जा रही है। वहाँ से मिथिलांचल का क्षेत्र, मिथिलांचल दरभंगा जिले से वो विधायक हैं। तो उस क्षेत्र में जो है पकड़ बनाने के लिए जो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ जो जीवेश मिश्रा भूमियार जाति से आते हैं, तो जीवेश मिश्रा के बहाने भी जो है राजनीतिक जरूर जो है वहाँ भी जो जातियों में जो है पकड़ बनाई जाएगी। क्योंकि हाल ही में जीवेश मिश्रा और जो केंद्रीय मंत्री हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो बिहार के दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री जब बिहार के दौरे पर आए थे तो उनको भी प्रभारी बनाया गया था। इसके साथ साथ जो शिवराज सिंह चौहान उनके क्षेत्र में गए थे और मखाना पे चर्चा किए थे। तो यानी कि उसी समय से भी चर्चाएं अभी तेज हो गई थी जीवेश मिश्रा को लेकर कि मंत्रालय में उनको जगह मिलने जा रही है। लेकिन अब जो है पूरी तरीके से तय हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद जो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से निकलेंगे और राजभवन जाएंगे और मंत्री पद का गोपनीयता का शपथ लेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि कौन मंत्री के पास कौन विभाग रहता है। देख रहे होंगे धीरे धीरे जो तमाम नेताओं के आने की सिलसिला जो शुरू हो गई है। अभी बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव वो पहुँचे हैं। और इसके साथ जो राजू सिंह पहुंचे हैं और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं जो मंगल पांडे वो भी पहुंचे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 4 बजे मंत्रालय का विस्तार हो रही है। चलिए, साफ तौर पे मंगल पांडे थे
कर रहे थे यहाँ 4 बजे मंत्रालय के विस्तार होगी, और ऐसे में बता दें कि मंगल पांडे भी हैं कि इनके पास 2 विभाग है। तो देखना होगा कि इनके पास जो स्वास्थ्य विभाग है और कृषि विभाग है, तो कौन से विभाग छोड़ते हैं, क्योंकि अगर विभाग छोड़ेंगे ही तो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि इनके पास 2 विभाग है। तो जब पूर्व में जब सरकार थी उस समय इनके पास स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री का अच्छा काम भी किया और परफॉर्मेंस भी दिखाए। उसके बाद जो है हाल ही में इन्होंने जो अपना पुस्तक विमोचन भी किया था स्वास्थ्य पे आधारित, और ऐसे में मंगल पांडे के पास जो है 2 विभाग है। तो 2 विभाग में से क्या इनके पास एक विभाग जाती है, फिर दोनों विभाग है जो इनके पास रहते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि जो विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम, उनके पास 3 विभाग है, कला संस्कृति विभाग, खनन विभाग और इसके साथ पथ निर्माण विभाग। तो संभावनाएं यह भी जताई जा रही है कि उनके पास से 2 विभाग हैं, वो लगभग जो है खत्म होगी और 2 विभाग उनके से जाएगा और दूसरे लोग हैं जो मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन जो भी नए मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी यही रहेगी, क्योंकि बजट सत्र आज से 2 दिन के बाद बजट सत्र है। बजट सत्र में इन नए मंत्री जो जाएंगे उनसे क्वेश्चन भी विधायक लोग पूछेंगे, जिनसे जो जुड़ी समस्याएं वो विधायक भी पूछेंगे, और इनको जो जिम्मेदारी मिली है तो उनका जवाब भी जरूर देंगे। और ऐसे में अब आगामी विधानसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव में भी अब महज 6 से 7 महीने बच गए हैं, और उस तमाम चीज़ों के बीच जो है इनको 6 महीने में अपना विभाग का परफॉर्मेंस भी देना होगा, क्योंकि अगर आने वाले समय में अगर एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनती है। जी विवेक, नीतीश कैबिनेट का विस्तार बीजेपी के लिए चुनाव के समय में कितना फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल ज़रूर फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो पुरानी जो समीकरण है, लवकुश समीकरण, अब उस पर जो सेंध मारने की प्रयास जरूर बीजेपी की है। क्योंकि हाल ही में कुर्मी एकता रैली की गई थी, जिसमें मंटू पटेल हैं, वो कुर्मी एकता रैली का नेतृत्व कर रहे थे, और कुर्मी एकता सफल भी हुई कुर्मी एकता रैली। उसके बाद देखिए आज मंटू पटेल को मंत्रालय में जिम्मेदारी दी जा रही है, तो यानी कि कुर्मी साफ हो गया कि मंटू पटेल जो है कुर्मियों की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार जो है जिस जाति से ताल्लुकात रखते हैं कुर्मी से, उनकी जो है वहाँ सेंध मारने की प्रयास सफल हुई, और इनको मंटू पटेल को मंत्रालय में जगह मिल रहा है। इसके साथ दूसरी अगर बात कर लिया तो डॉक्टर सुनील का, जो नीतीश कुमार के गृह जिले से आते ही हैं, नालंदा से, और मेंटॉन के विधायक हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। तो साफ तौर पे लवकुश समीकरण में जरूर बीजेपी है सेंध मारी है। और जो डॉक्टर मंटू पटेल है, मंटू पटेल शाहाबाद क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, औरंगाबाद जिले से, तो बीजेपी है जरूर अपनी जो है उन कामयाबियों पर जरूर उतर रही है कि आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही रणनीति बना लिया जाए, क्योंकि अब जो समय है अब समय कम बच गई है। कल ही देखिए जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन तमाम लोगों के साथ कोर कमेटी की बैठक की, और उसके बाद सुबह अधिसूचना जारी होती है कि मंत्रालय आज विस्तार होने वाले हैं, और दिलीप जायसवाल जाते हैं, इस्तीफा भी दे देते हैं। और इसके बाद कब बीजेपी में शुरू से रही है परंपरा की एक व्यक्ति एक पद, तो दिलीप जायसवाल जो मंत्रालय से तो इस्तीफा देने के बाद दिलीप जायसवाल जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि हमको जितने दिनों के लिए जो मंत्रालय की मिली उतने में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बता दें कि पिछले दिनों जब लैंड सर्वे जब चल रहा था बिहार में, तो उस समय भी चर्चाएं खूब दिलीप जायसवाल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। हम आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।